नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्लस पॉइंट चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे का क्वेश्चन एग्जाम में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने भी शिक्षक भर्तियां होती हैं और बीटीसी के सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें पियाजे का क्वेश्चन रखा हुआ ही होता है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जो भी बात मैं आपको बताऊंगा उसे आप अच्छे से सुनेंगे। और जो भी बात इम्पोर्टेंट आपको लगती है, जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे। तो जीन पियाजे रहने वाले थे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया। आपसे पूछेगा संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किसने किया? तो वो जीन पियाजे ने किया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि जीन पियाजे को विकासात्मक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है और वो 4 अवस्थाएं याद करने की ट्रिक है। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो सबने मतलब संवेदी गामक, और पूरी मतलब पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ति मतलब मूर्त संक्रियात्मक, और आपकी मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की है। ठीक है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इसकी समय सीमा है। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। जो आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो इतना बड़ा तो वो नहीं हो पाता कि वो कुछ बोल पाए या कुछ कर पाए। वो अपने हाथ पैर हिलाता है ना, शारीरिक क्रियाएं करता है। तो इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वो भूख लगने पर रोता है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है ना, और स्वाद के माध्यम से वो ज्ञान ग्रहण करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शिशु हाथ पैरों पर चलना व बोलना सीख जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें रहता है, यानी कि शिशु अपने हाथ पैरों पर चलना व बोलना सीख जाता है इस उम्र में। वस्तु स्थायित्व गुण। अभी वस्तु स्थायित्व क्या होता है? मान लीजिए पर्दे के पीछे गुड़िया रखी है ना, तो वह अगर हम उस गुड़िया को हटा देंगे वहां से, तो बच्चे के दिमाग में यही रहेगा कि जो गुड़िया रखी है वो पर्दे के पीछे ही रखी है। तो ये होता है वस्तु स्थायित्व का गुण। वस्तु ना होने पर भी वस्तु का प्रतीत होना, ये वस्तु स्थायित्व का गुण है। तो ये कौन सी अवस्था में आता है? सबसे पहली अवस्था में आता है, जो है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, फिर नेक्स्ट अवस्था आती है, आपको बताया था सबने पूरी की। पूरी मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो समय सीमा है वो है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क में आकर खिलौनों व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। दूसरे के टच में आ जाएगा, है ना, उनसे उनका अनुकरण करेगा और उनसे भी जो भी ज्ञान होता है वो ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, वह अक्षर गिनना, गिनती, रंगों को पहचानना व उन्हें क्रम में करना, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करने लगता है। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अतार्किक, इसमें कोई तर्क नहीं होता क्योंकि वो चिंतन योग्य होता ही नहीं है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
अतार्किक चिंतन, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बहुविकल्पीय के रूप में पूछेगा कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो वो होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट अवस्था है सबने पूरी की मूर्ति आपकी, तो मूर्ति मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो समय सीमा है वो आपको दे रखी है 7 से 12 वर्ष। ठीक है, इसे वैचारिक अवस्था, ये चिंतन की तैयारी का काल भी कहते हैं। वैचारिक अवस्था और चिंतन की तैयारी का काल भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें चिंतन की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट है इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक रहता है, मतलब जो उसे दिखाई पड़ता है वो मूर्त रहता है। समस्या सुलझाना और दिमाग से अमूर्त चिंतन करना वो इसमें अभी नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दो वस्तुओं में अंतर करना, तुलना करना व समानता असमानता बताना ये सीख जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इस अवस्था में बालक दिन व तारीख बताने योग्य हो जाता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर लास्ट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने मतलब संवेदीगामक, पूरी मतलब पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ति मतलब मूर्त संक्रियात्मक, आपकी मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये जो होती है 12 से 15 वर्ष तक होती है इसकी समय सीमा। और इसमें पहला पॉइंट है कि इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको अतार्किक बताई थी, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट है चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास इसमें हो जाता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। यही आपसे पूछेगा। तो ये एक डेमो क्लास है, आपको कैसे लगी बताना जरूर। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो पर जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना प्यार दिखाएंगे इस वीडियो पर, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। ये क्लास जो है यूपी टेट और आने वाले सुपर टेट और बीटीसी के सेमेस्टर एग्जाम उनके लिए है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेना, ये बिल्कुल गोल्डन पॉइंट्स हैं पियाजे के। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।